यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। साथियों नमस्कार। ये मीडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं हरियाणा के गुरमीत अंबाला जी से। गुरमीत साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। तो सभी देखने वालों को और आप सबको जिन्होंने मौका दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को, और जिससे मुझे तर्क सोसाइटी की जो गतिविधियां लोगों तक पहुंचाने का अवसर मिला। गुरमीत जी, इससे पहले कि मैं आपसे बातचीत करूं और आपके बारे में दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आप तरसील सोसाइटी हरियाणा है उसके राज्य सचिव हैं। साथ में वो पत्रिका भी निकालते हैं, तर्कशील नाम की एक बहुत जानी पहचानी पत्रिका आती है, उसके वो सह संपादक हैं। बहुत सारी गतिविधियां कर रहे हैं, अंधश्रद्धा के ऊपर उनका बहुत बड़ा काम है और बहुत सारी गतिविधियां कर रहे हैं। आज उनसे ही उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। गुरमीत जी, आप ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ आपकी पढ़ाई हुई? जी। मेरा जन्म जो है हरियाणा के जिला यमुनानगर के एक गांव में हुआ, जो कि कृषि परिवार से जुड़ा था। मेरा परिवार, उसमें जन्म हुआ मेरा, और मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं पर हुई। और इसके बाद जो कस्बा था उसमें थोड़ा हाई स्कूल वगैरह के शिक्षा प्राप्त की, और इसके बाद वाली जो शिक्षा थी वो मैंने जो यमुनानगर जिला है मेरा, वहाँ पर प्राप्त की। टेक्निकल शिक्षा ली, मैकेनिकल में डिप्लोमा किया, और बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से हॉनर्स इन पंजाबी ज्ञानी कोर्स होता है वो किया, और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से मैंने ग्रेजुएशन किया। जी। तो इसके बाद जो है आप तर्कशील वाले लाइन में आ गए, अंधविश्वास से लोगों को मुक्ति देने का काम आप करने लगे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये काम में आप कैसे आए, कैसे आपको लगा कि अब इस काम पर आना चाहिए? हाँ जी, तो मुझे जब यहाँ पर मैं एजुकेशन समाप्त हुई तो रोजगार के लिए मोहाली, जो कि पंजाब में पड़ता है, चंडीगढ़ के नज़दीक है, वहाँ पर मैं शिफ्ट हुआ। और ये लगभग 1987 की बात है तब। और वहाँ पर 1986, 85-86 में तर्क सोसाइटी पंजाब की स्थापना हो चुकी थी। और तभी वहाँ पर मैं ज़्यादातर अखबारों में उस वक्त काफ़ी हाईलाइट होने लगी थी तर्क सोसाइटी पंजाब के, मतलब कैसे भूतों प्रेतों के केस हल किए जाते हैं, और काफ़ी कुछ ऐसा जो पखंडी हैं उनके खिलाफ अभियान चलाए जाते हैं, जिनसे उनकी झड़पें होती हैं। और इस किस्म की चीज़ें मुझे उसमें देखने को, मतलब पढ़ने को मिली, अखबारों में मिलती थी। उस वक्त और तो कोई बहुत बड़ा मीडिया नहीं होता था। तो लेकिन क्या हुआ कि प्रारंभिक समय में जब मैं एजुकेशन में था, पढ़ता था, तो मेरा रुझान था कि एक ग्रामीण माहौल से होने के कारण, तो मैं लगातार जो हमारे गांव का एक अंधविश्वासी माहौल होता है उसी में पला बड़ा हूँ। तो उससे मुझे मतलब काफ़ी ऐसे चीज़ें थी जिनको मैं देखता था। जैसे गांव में बहुत सारे लोगों को भूत प्रेत आ रहा है, या कोई तांत्रिक आ रहा है, या कोई जादूगर आके लोगों को ऐसे खेल दिखा रहा है। तो मैं ये सब जानने को उत्सुक रहता था कि ये सब क्यों और कैसे होता है, क्या वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता है। ऐसी एक जिज्ञासु प्रवृत्ति रही है बचपन से। तो उन सब को जानने के लिए मैंने कुछ तांत्रिक बाबाओं से संपर्क करने की कोशिश करी। तो उन सब ने बोला कि अभी आप बच्चे हो, अभी आप ये सब जानकारी नहीं ले सकते, जब बड़े हो जाओगे आप जानकारी लेना। लेकिन मैं शांत नहीं हुआ, और इस संबंध में बहुत सारी जो बुक्स थी इससे रिलेटेड, इंद्रजाल टाइप, वशीकरण, ये सब, उन सब का अध्ययन शुरू किया। और लगातार उनके बारे में मतलब जानकारी लेता रहा। जितने किस्म के जो मंत्र हैं इन सब का मतलब अध्ययन करता था। और लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि ये सही है या गलत है, अभी मैं कोई निर्णय पर नहीं पहुंच सका था। तभी इसी समय के दौरान अपनी जो है शिक्षा प्राप्त पूरी कंप्लीट करने के बाद पंजाब में मैं मतलब वहाँ पर शिफ्ट हो गया। और वहाँ पर जब जॉब करने लगा तो अखबारों में जो मैंने पहले बताया कि वो सारी सूचनाएं मुझे जब मिली, तो मुझे ऐसे लगा कि ये जैसे उसमें आमतौर पर यही हेडिंग होते थे कि तर्कशीलों ने भूत भगाया, तर्कशीलों ने पखंडी को भगाया।
तो ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी उत्साहित करती थी। और कोई इस वक्त फ़ोनों के भी इतने संपर्क नहीं होते थे, लेकिन मैंने तर्कशीलों को तलाश किया और उनसे मेरा संपर्क बना। और उसके बाद फिर लगातार जो सिलसिला है वो 1987 से लेकर आज तक लगातार जारी है। सोसाइटी भी उस वक्त प्रारंभिक दौर में ही थी, गिने चुने लोग ही पंजाब में हुआ करते थे, बहुत थोड़े से लोग होते थे। लेकिन ये थे कि जितने लोग थे बहुत ही समर्पित थे और बहुत ही कार्य करने वाले थे, और काफ़ी कुछ ऐसा करते थे कि जैसे जो मीडिया को और उन सबको प्रभावित करता था। तो ऐसे उन लोगों के संपर्क में आया और यहाँ से जो है एक जो नया अभियान जो है शुरू हुआ। और फिर धीरे धीरे वो सारे जो चमत्कार, जादूगरी, जितना कुछ तंत्र मंत्र के बारे में जो एक भ्रम मन के अंदर बना हुआ था, वो सब जाले साफ हो गए। और फिर मैं भी उसी मूवमेंट का एक हिस्सा बन गया, उसी आंदोलन का। और ये आंदोलन लगभग 30-35 साल से जारी है और जितना हो सकता है उतना कार्य इसमें कर रहे हैं। कोशिश है कि जब तक रहेंगे तो इस कार्य को करते रहेंगे। जो सोसाइटी है, जिस सोसाइटी पे आप काम कर रहे हैं, तो ये सोसाइटी की स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। हाँ, ये एक बड़ी ही रोचक कहानी है कि पंजाब में जब काफ़ी काला दौर चल रहा था तो उसी दौरान तर्कशील सोसाइटी की स्थापना हुई थी। और हमारे कुछ साथियों को एक किताब डॉक्टर ब्रह्म थॉमस कावूर की मिली थी, बी गॉन गॉड मैन, जो कि बेस्ट सेलर बुक थी इंग्लिश में। तो उस किताब को हमारे कुछ साथियों ने पंजाबी में अनुवाद किया और अनुवाद करने के बाद उस किताब को रिलीज किया। ये मई दिवस के ऊपर रिलीज किया गया था 1985 में। तो जब रिलीज किया तो उसको पाठकों को बहुत अच्छा रुझान मिला और बहुत सारे जो प्रगतिशील लोग थे उन्होंने इसको पढ़ा। वो सब धीरे धीरे संगठित होने लगे और उनको लगा कि जैसे डॉक्टर कावूर ने केरला में और श्रीलंका में जिस तरीके से काम किया था, तो हम क्यों ना पंजाब में भी ऐसा मतलब संगठन बनाया जाए। और वहीं से इसकी जो परिकल्पना थी वो साकार हुई। और ये बाद में जो ये किताब पंजाबी और हिंदी में भी बेस्ट सेलर बनी। तो आज भी ये बुक जो है हमारी लगभग आउट ऑफ स्टॉक रहती है। इसको हम छुपाते रहते हैं लेकिन आउट ऑफ स्टॉक रहती है। लाखों की संख्या में इसकी प्रतियां बिक चुकी हैं। कहीं भी हम जब अपनी कोई प्रदर्शनी लगाते हैं, साहित्य वाहन हमारा पूरे पंजाब में घूमता है, तो इस किताब की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है और इसको हम लगातार छपवाते रहते हैं, लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। इस किताब ने बहुत सारे लोगों का जीवन जो है बदला है। ये किताब क्या अमेज़न वगैरह प्लेटफॉर्म में अमेज़न पे नहीं है, लेकिन हो सकता है इंग्लिश वाली अमेज़न पे हो। लेकिन हिंदी पंजाबी में किताब जो है हमारे जो संपर्क है वहाँ से आप ले सकते हैं, वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, जो साथी लेना चाहेंगे मैं आपका संपर्क डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आपसे संपर्क करके उस किताब को ले सकेंगे। इस किताब का पूरा नाम तो बता दीजिए एक बार। हाँ, इस किताब का नाम है देव पुरुष हार गए। हमने हिंदी अनुवाद किया है इसका, देव पुरुष हार गए। अंग्रेजी में इस किताब का नाम है बी गॉन गॉड मैन। ठीक। तो ये डॉक्टर अब्राहम दास कौर की लिखी किताब है। सिर्फ यही बुक है जो आधार है तर्कशील सोसाइटी का। बहुत बढ़िया। जब शुरुआती दौर में सोसाइटी से जुड़ा तो उस वक्त तर्कशील सोसाइटी का एक पत्रिका निकलती थी पंजाबी में, वैज्ञानिक विचार। तो जब सोसाइटी से जुड़ा हुआ तो मैं उस पत्रिका से भी जुड़ा और हिंदी और पंजाबी दोनों की मुझे अच्छी मतलब पकड़ थी, समझ थी। तो मैंने उसमें बहुत ऐसे लेख जो हिंदी मैगजीनों में छपा करते थे, सरिता में या दूसरे मैगजीनों के अंदर छपा करते थे, उन सबको मुझे लगा कि जो इस मैगजीन में पंजाबी पाठकों तक पहुंचने चाहिए, उनको अनुवाद करना शुरू किया। और उसमें जो है ना पत्रिका में लगातार वो सब लेखन जो है ना तब से शुरू हुआ लगातार। और इससे जो मतलब जितने भी सोसाइटी से उसके जुड़े हुए लोग थे उन सब से संपर्क में आए और एक अच्छा जो कार्यक्रम था वो चलता रहा। और उसके बाद 94 में जब उधर से जॉब के सिलसिले में शिफ्ट हुआ हरियाणा में, तो यहाँ पर मुझे जो है फिर पहली जो सभा हरियाणा में हम लोगों ने करी थी उसमें राज्य का जो कार्यभार था मुझे सौंपा गया, प्रबंधन का। हाँ जी, प्रबंधन का। और साथ ही जो पत्रिका थी तर्क ज्योति के नाम से हिंदी में अलग से छपती थी, उसका जो है उसका मतलब संपादन से मैं जुड़ा और बाद में मुख्य संपादक के रूप में भी उसमें काम किया और सोसाइटी के अध्यक्ष और ये राज्य सचिव और कैशियर, तो ऐसे मतलब काफ़ी पदों के ऊपर उसमें काम किया और ये सब लगातार कर रहे हैं। तो ज़्यादातर पत्रिका से लगातार जुड़ाव रहने के कारण
अलग से तो कोई बुक नहीं लिख पाए हैं। उसमें बहुत सारे लेख हम लिखते हैं, किताबों का संपादन हुआ है कुछ जो मुझे लगता था कि ये मतलब पंजाबी से हिंदी में या हिंदी से पंजाबी में जानी चाहिए, तो ऐसी कुछ बुक्स को अनुवाद किया है जो कि पाठकों के सामने है, और यही एक कार्यक्रम अभी चल रहा है। बहुत बढ़िया। तो आप तर्कशील जो नाम से पत्रिका आप प्रकाशित कर रहे हैं, तो इसका क्या कारण है, क्या उद्देश्य से प्रकाशित कर रहे हैं, इसके बारे में आप बताइए। और मैं चाह रहा हूं कि एक दो कुछ कॉपीज आपके पास में है तो हमारे दर्शकों को दिखाइए कॉपी के बारे में। बिल्कुल, ये हम 2 पत्रिकाएं हैं हमारी, हिंदी और पंजाबी में छपती हैं। तो तर्क सोसाइटी पंजाब मतलब की तरफ से छापी जाती हैं, क्योंकि वैसे हमारा संगठन जो है तर्क सोसाइटी हरियाणा पंजाब अलग अलग काम करता है, लेकिन जब ये मैगजीन हमारा साझा छपता है तो इसके अंदर हमने शुरू से ही जो उद्देश्य लिया था कि समाज के अंदर जो है, इसका नाम भी यही है, वैज्ञानिक चिंतन की आवाज़। तो ये आवाज़ दोनों पत्रिकाओं को यही लिखा हुआ है। मैटर अलग अलग होता है, संपादक मंडल भी अलग अलग है, कुछ आर्टिकल एक जैसे होते हैं, कुछ अलग अलग होते हैं, सब राज्य के हिसाब से उन लेखों को हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये सब इसमें उद्देश्य यही है मेन कि जो समाज के अंदर है अंधविश्वास का खात्मा हो, वैज्ञानिक चेतना फैले, और ज़्यादा सर जो है बहुत अच्छा इसको पाठकों की तरफ से अच्छा रुझान मिलता है। और जब ये ऐसा दौर जब लगातार चलता रहा है जिसमें ज़्यादातर जो हम छोटे स्तर की जो पत्रिकाएं थी वो मतलब नहीं छप पाई, तो हम तर्कशील को लगातार छापने में कामयाब हुए हैं। पिछली बार मार्च की एक पत्रिका हम नहीं छाप पाए थे, वरना हमारी पत्रिका प्रकाशित हो रही है। हमारी पंजाबी में जो है इस पत्रिका को देखें तो पंजाबी की जो छोटी पत्रिकाएं हैं सबसे ज़्यादा छपने वाली पत्रिकाएं हैं। और पंजाब के अंदर जितने भी गांव हैं, कोई ऐसा गांव नहीं मिलेगा जहां पर तर्कशील पत्रिका ना पहुंचती हो। तो ये एक मतलब बहुत बड़ा है कि हमने किसी गांव को नहीं छोड़ा, हर गांव के अंदर मैगजीन मिलेगा। और जो हिंदी पत्रिकाएं हैं वो लगभग 5000 के आसपास छपती हैं, तो वो थोड़ा बाद में भी छपनी शुरू हुई थी। तो और उसका भी मतलब काफ़ी अच्छा वह रुझान है लोगों में, क्योंकि देश भर में जाती है, विदेशों में भी जाती है। हिंदी में होने की वजह से पूरे भले ही वो संख्या में पंजाबी से कम लगती हो, लेकिन जो उसका प्रचार है उसको ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है, ज़्यादा लोग जानते हैं। तो ये हो रहा। कोई व्यक्ति अगर आपसे जुड़ना चाहे, पत्रिका से जुड़ना चाहे, तो वो कैसे जुड़ पाएगा? कोई ऑनलाइन है या फिर बिल्कुल नंबर? हाँ बिल्कुल, पत्रिका के ऊपर जो हमारा एड्रेस दिया होता है इस मैगजीन में जो एड्रेस भी दिया हुआ है, और या मोबाइल नंबर दिए हैं। इसके अलावा वेबसाइट भी है, उसके ऊपर मतलब देख सकते हैं। और तो मैं मोबाइल नंबर मतलब उपलब्ध करा दूंगा, तो उससे संपर्क करके पत्रिका से जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा जो भी और कोई जानकारी भी अगर चाहिए तो वो सब इसमें से ले सकते हैं। और साथ ही जो है बुक्स वगैरह भी इसमें छापी जाती हैं, क्योंकि जो साहित्य का प्रभार है वो मेरे पास रहता है, तो वो भी बुक भी छपती है। जो पत्रिका में जो फ़ोन नंबर है उस फ़ोन नंबर को हम यहाँ पर फ्लैश करवा देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी ले लेंगे, ताकि जो साथी जुड़ना चाहें आपसे वो जुड़ पाएंगे। बिल्कुल। तो मैं चाह रहा हूँ गुरमीत साहब कि कोई ऐसा आपके पास कोई डेमोन्स्ट्रेशन हो कुछ दिखाने के लिए कि किस प्रकार से आप गांव में करते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसा हो अभी दिखाने के लायक तो आप दिखा सकते हैं। ये अभी क्योंकि वीडियोस वगैरह हैं इस किस्म के हैं काफ़ी, लेकिन ऐसे इसके ऊपर नहीं दिखाए जा सकते। हाँ, लेकिन काफ़ी समय पहले हम लोगों ने पंजाबी में जो है जलंधर दूरदर्शन के ऊपर एक सीरियल भी बनाया था, तर्क की शान पर। तो वो बहुत पॉपुलर हुआ, पंजाबी में था, बहुत पॉपुलर हुआ। और उसके अलावा हमारे अलग अलग टीमें हैं, डिफरेंट किस्म की टीमें हम लोगों ने बना रखी हैं। जादू की चमत्कारों के पर्दाफाश की अलग टीम है, साहित्य विभाग अलग से है, मानसिक रोगों का जो मार्गदर्शन करते हैं तो उसका विभाग अलग से है। तो इस प्रकार से हमारे बहुत सारे विभाग बने हैं। तो जो हमारे मैजिक से या उससे जुड़े हुए लोग हैं उनके बहुत सारे वीडियोस हैं, जो कि हमारे बड़े अच्छे स्तर के जो चैनल्स हैं हमारे, उनके ऊपर काफ़ी लंबे लंबे कार्यक्रम हम लोगों के चले हैं। जलंधर दूरदर्शन के ऊपर या अन्य जो हमारे बहुत सारे चैनल हैं उन सब के ऊपर डॉक्यूमेंट्री वगैरह हम लोगों के ऊपर बनी है। और साथ ही बहुत सारे जो कार्यक्रम हैं, पर्दाफाश के कार्यक्रम हैं, चमत्कारों का पर्दाफाश, वो सब उसमें मतलब दर्शाए गए हैं।
तो हाँ, ये मतलब अभी काफ़ी मतलब इसको पॉपुलैरिटी मिली थी, काफ़ी लोगों के बीच में जाता है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, वेबसाइट्स है, यूट्यूब चैनल्स हैं, काफ़ी ऐसा कुछ मतलब मीडिया हमने खोली है। जब से थोड़ा ये व्यवहारिक काम नहीं कर पा रहे कुछ समय से, तब से जो है ये इसे काम का थोड़ा और बढ़ा दिया है। लगातार हम मतलब सभाएं या सेमिनार सब उसके ऊपर ही करते हैं। ऑनलाइन सब कर रहे हैं? हाँ जी, ऑनलाइन सब करते हैं जी। तो गुरमीत जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप इस प्रकार से सारी गतिविधियां कर रहे हैं, किताब भी पत्रिका का भी प्रकाशन हो रहा है, तो अभी जो तर्कशील सोसाइटी है, अभी आगे क्या करने का प्लान है? कोई विजन हो, कोई खास प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हो, या आपका कोई विजन हो, तो इस बारे में कुछ बताइए आप। हाँ जी, हमारा विजन ये है कि हम चाहते हैं कि क्योंकि जो स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं, उनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक चेतना का प्रचार प्रसार हो, वे वैज्ञानिक चिंतन से जुड़ें। तो इसके लिए तर्क सोसाइटी पंजाब में जो हमने कार्यक्रम शुरू किया है कि वहाँ पर 8वीं 10वीं और 12वीं तक के ऐसे बच्चों को मतलब चिन्हित करते हैं। स्कूलों में हम बुक्स बांटते हैं और उसके बाद एक परीक्षा आयोजित करते हैं जो वैज्ञानिक चिंतन के ऊपर, वैज्ञानिक के ऊपर ये सारी होती हैं, और उनमें बच्चों को मतलब पुरस्कार देते हैं। ये स्कूलों में मतलब ये इस किस्म के कार्यक्रम रखे जाते हैं। तो ये इस विजन को मतलब काफ़ी और आगे बढ़ाने की योजना है कि हम चाहते हैं कि पंजाब के सभी ग्रामीण इलाकों में या अन्य क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में, जहाँ पर भी इस किस्म की गतिविधियाँ नहीं पहुँची हैं, वहाँ तक हम जो है पहुँचें। तो बच्चों के माध्यम से हम ज़्यादा लोगों को समझा पाएंगे, और वो देश का भविष्य हैं। तो इसलिए वो अगर वैज्ञानिक चेतना से जुड़ेंगे तो हमें लगता है कि बहुत कुछ समाज हमारा सुधरेगा, अंधविश्वासों से मुक्त होगा, जो कि ये एक सपना है। जी, बहुत अच्छा, बहुत आपको इसके लिए शुभकामनाएं। और गुरमीत जी, जाते जाते मैं जानना चाहूंगा कि ऐसे जो साथी हैं, जो बहुत सारे साथी जो हमारे इस चैनल को भी देखते हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो इस तरह की गतिविधियों से जुड़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो ऐसे लोग जो कि समाज में इस प्रकार वैज्ञानिक विचारधारा फैलाने का काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई आपका संदेश हो तो आप संदेश अपना दीजिए। बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि देश भर के जो भी साथी हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं, वैसे एक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर संगठन बन चुका है जो जिसमें देश भर के 80 के लगभग संगठन हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, महाराष्ट्र वाले, अर्जक संघ और बहुत सारे संगठन जो मित्र संगठन हैं हमारे, हम सब लोग राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी कार्य कर रहे हैं। फिर भी जो साथी जुड़ना चाहते हैं तो हम कार्यशालाएं आयोजित करते हैं मतलब समय समय पे, तो उन साथियों को आमंत्रित करते हैं। हम खुद मतलब लगातार जो है देश के अन्य भागों में जाकर कार्यशालाएं आयोजित करते रहे हैं। मैं खुद पटना में, गया में, बोकारो में, दुर्ग में, आपके जो रायपुर है वो वहाँ तक जाके हम लोग नागपुर में बहुत सारी जगह पर हमने मतलब कार्यक्रम रखे हैं, और बहुत सारे लोगों को मतलब ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया है कि कैसे अंधविश्वासों वगैरह से मतलब बचा जाए। तो ऐसे लोगों के हमारे पास अन्य संगठनों के ऐसे आते रहते हैं, निमंत्रण आते रहते हैं, तो वैसे देश भर में जाकर भी हम कार्यक्रम करते हैं। तो गुरमीत जी, आपने बहुमूल्य समय दिया हमारे इस कार्यक्रम में, इस एपिसोड में बातचीत करने के लिए, इसका आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और हम बीच में भी कुछ मुद्दों पर लेकर के आपके साथ जरूर बातचीत करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों, आपका भी शुक्रिया है कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि हम एक अंधविश्वास मुक्त भारत का निर्माण करने में अपना एक छोटा सा योगदान दे सकें। अगली बार हम फिर किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर, पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। गुरमीत जी, आपको भी नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद जी।